अबे इतने खतरनाक ऑप्शन किसी को पता ही नहीं था। लो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ऑडासिटी में प्रीफ्रेंसिस में रिकॉर्डिंग पे आना है। रिकॉर्डिंग पे आने के बाद ये सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं जो कि खतरनाक हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग के हैं, जिनको नहीं पता वो प्रो नहीं कहलाएंगे। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ, इन सब ऑप्शन को समझने में मुझे काफी वक्त लगा, तो मैं आपको समझाने के काबिल हुआ। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन जानते हैं। यार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, वो अभी से कर दो। रिकॉर्डिंग में पहला ऑप्शन आता है, ऑप्शन ये है हेयर द ट्रैक वाइल रिकॉर्डिंग ओवर डब। ये ऑप्शन सिंगिंग वालों के लिए बेहतरीन है, वॉइस ओवर वालों के लिए ज्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन जो टिकटॉक वॉइस मोटिवेशनल वॉइस बनाते हैं विथ म्यूजिक, उनके लिए फायदेमंद होता है। सबसे पहले फाइल में जाऊंगा, इंपोर्ट कोई म्यूजिक कर दूंगा। लाइक ये मेरी सिंगिंग का बैकग्राउंड म्यूजिक है, बुक द रेंटल विथ इट। ओके, इसकी वॉइस को मैं यहाँ से कम कर दूंगा 14 dBs। मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग बटन दबाऊंगा, इस वाले बटन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट में ले आते हैं। स्टार्ट में आ चुका है। अब मैं रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करूंगा तो बैकग्राउंड में ये म्यूजिक भी चलता रहेगा और मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि ये बीट है, नीचे आप सिंगिंग करोगे। अब मुझे ऑडासिटी के लिए माइक की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को विदाउट वॉइस शो करवाऊंगा और माइक से कुछ भी बोल के आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपने देखा ये ऑप्शन किस काम आता है, सिंगिंग के लिए। अब प्रीफरेंस में सेकंड ऑप्शन आता है ऑडिबल इनपुट मॉनिटरिंग। ये क्या होता है? तो दोस्तों इसकी एग्जांपल तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि वो मैं आपको कैसे सुनवाऊंगा, ये आपने खुद टेस्ट करना है। जब भी इस पे चेक लगाओगे, इससे होगा क्या, इस पे चेक लगाने का ये फायदा है, जब भी आप माइक में रिकॉर्डिंग करते हो वो आपके हेडफोन पे सुनाई देगा। हैंड फ्री लगी है तो हैंड फ्री पे सुनाई देगा, नहीं तो आपके स्पीकर में उसकी आवाज आएगी। आपने सिंगिंग करते हुए लोगों को देखा होगा ना, अपनी आवाज कान में लगा के सुन रहे होते हैं। ये वही ऑप्शन है। जैसा आप बोलोगे, कैसी आवाज आपकी आ रही है, आप लाइव सुन सकते हो। लेकिन वॉइस ओवर वालों के लिए ये ऑप्शन इनेबल करना ठीक नहीं, तो मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ, उसको भी अनचेक कर देता हूँ। अगला ऑप्शन आ जाता है रिकॉर्ड ऑन अ न्यू ट्रैक। सेंटेंस से ही वाजा होता है, इसको मैं ओके करता हूँ। तो दोस्तों देखें, जब भी मैं रिकॉर्डिंग पे ओके करूंगा तो नीचे नए ट्रैक पर रिकॉर्डिंग शुरू होते जाएगी। नीचे आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। तो मैं दोबारा आपको विदाउट वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूँ। It's not a game, it's a rich thing. It's not a game. तो दोस्तों आपने देखा, जब जब मैंने रिकॉर्डिंग के बटन पे ओके किया, इसने नए ट्रैक में जाके रिकॉर्डिंग को शुरू कर दिया है। तो अब दोस्तों मैं सबको काटता हूँ। इसमें अगला ऑप्शन है डिटेक्ट ड्रॉपआउट्स। ये ऑप्शन इनेबल होना ही चाहिए। ये क्या करता है, जब भी आप ऑडासिटी में माइक कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, अगर किसी वजह से माइक लूज हो जाता है या तो माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको स्क्रीन पे एरर मैसेज फौरन आ जाएगा। इससे आपको पता लगेगा कि मैंने अपनी वॉइस ओवर दोबारा से कहाँ से शुरू करनी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, जैसे ही माइक की लूजिंग हुई या माइक अनप्लग हुआ तो इसने एरर मैसेज दे दिया है। तो अब क्या करना है, अब मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, यहाँ से इसको काटता हूँ, यहाँ से भी काटता हूँ। अगला ऑप्शन है साउंड एक्टिवेटेड रिकॉर्डिंग। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ और इसको थोड़ा कम करता हूँ, लाइक यहाँ, ये ऑप्शन कब यूज होता है, जब भी आप रिकॉर्डिंग बटन पे ओके करोगे, जब जब आप बोलोगे रिकॉर्डिंग होगी, जब आप खामोश होगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो हमारा माइक आगे पीछे की नॉइस को रिकॉर्ड करेगा, तो वॉइस ओवर चलता रहेगा। ओके, तो इसको कम से कम रखना चाहिए। बाद में इसकी वॉइस ऑडासिटी में एडिटिंग के दौरान बढ़ा लेनी चाहिए। तो मैं इसको मिनिमम पे रखता हूँ, 60 - 60 पे। ओके, यहाँ पे मैंने ओके प्रेस किया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। It's not a game, it's a rich thing.
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जब जब मैंने बोला रिकॉर्डिंग चली, जब मैं खामोश हुआ रिकॉर्डिंग रुक गई। लेकिन जो ये पार्ट चला ये मेरे कंप्यूटर की नॉइस थी, या तो आगे पीछे कहीं से इसने साउंड को रिकॉर्ड किया, उस वजह पे ये चली। ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल उन लोगों के लिए होता है जो किताबों में से देख कर वॉइस ओवर करते हैं, यानी थोड़ा सा पढ़ते हैं वॉइस ओवर करते हैं, फिर थोड़ा पढ़ते हैं फिर वॉइस ओवर करते हैं। हम तो ठहरे प्रो आदमी, हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अब आता है नेम योर रिकॉर्डिंग ट्रैक। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो ना, रिकॉर्डिंग नाम इसका ए लिखा हुआ है, ए। उसके बाद आता है ट्रैक नंबर 1, उसके बाद आती है डेट, ये डेट लिखी हुई है। उसके बाद आता है टाइम, ये टाइम लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि टाइम ना आए, डेट ना आए, बल्कि डेट आए, टाइम ना आए और ट्रैक नंबर भी ना आए, और इसका नाम हो गया ए ए ए। ओके, अब मैं जब भी रिकॉर्डिंग करूंगा तो इस नियम से ये रिकॉर्ड होना शुरू होगा। दोस्तों देखें, इसको काट के रिकॉर्डिंग के बटन पे ओके करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखें ए ट्रैक नेम और बाकी ये डेट शो हो गई है। अब ऑप्शन आता है प्री रोल और क्रॉस फेड का। इस ऑप्शन में बड़ा तंग किया है, इसको समझने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन है, मैंने समझ तो लिया है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। प्री रोल डिफॉल्ट में टाइम होता है 5 सेकेंड का। क्रॉस फेड इसकी वैल्यू है 10 मिली सेकेंड की। इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं ये होता क्या है। इसके लिए मुझे कोई साउंड चाहिए तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। साउंड को मैं जूम इन कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, साउंड हमारा जूम इन हो चुका है। ये किस तरह काम करता है दोस्तों, देखो मैंने यहाँ से वॉइस ओवर करना शुरू किया। जब ये 8 सेकंड के करीब आया तो यहाँ से मैंने गलती करना शुरू कर दी। ओके, अगर मैंने पूरा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया है तो यहाँ पे इसको काट दूंगा, इतने झंझट कौन करे। लेकिन आप स्टार्टिंग से कोई गलती नहीं करना चाहते, एडिटिंग से बचना चाहते हो, तो ये ऑप्शन इस तरह काम करता है। लाइक आपने यहाँ से यहाँ तक वॉइस ओवर किया है, कोई भी गलती नहीं की, फर्स्ट क्लास बोला। यहाँ पे खांसी आ गई या अटक गई या कुछ हो गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माउस से ओके करूँगा, ये पोजीशन हो गई है सेलेक्ट। अब ट्रैक पे जाऊँगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊँगा, रिकॉर्डिंग पे जाऊँगा, पंच एंड रोल रिकॉर्ड। इसका शॉर्टकट है Shift+D, इसको दबा दूंगा। ओके, याद रखना है Shift+D। अब क्या करना है, ट्रैक पे जाना है, ऐड न्यू ट्रैक करूँगा, मोनो को सेलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ पर निशान लगा हुआ है, अब मैं Shift+D दबाता हूँ तो क्या होगा, मेरी रिकॉर्डिंग 5 सेकंड पहले से शुरू होना शुरू होगी। 8 से पहले का पड़ता है, 8 में से 5 माइनस करो, 3 सेकंड शायद यहाँ से शुरू होगी। ओके, यहाँ से मेरी वॉइस प्ले होना शुरू होगी। जब यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ से मैंने बोलना शुरू करना है। जब मैं Shift+D दबाऊंगा तो यहाँ से आगे जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी डिलीट हो जाएगी और मेरी नई वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। बात प्रेफरेंस यानी Ctrl+P इसका शॉर्टकट है, इसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा 8 सेकंड से आगे मेरी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। तो पंच एंड रोल रिकॉर्डिंग इस तरह से काम करती है। मैंने 5 सेलेक्ट किया तो 5 सेकंड पहले से वीडियो स्टार्ट होना शुरू हो गई, प्ले होना शुरू हो गई, ताकि मुझे सोचने का, सांस लेने का मौका मिले कि मैंने अपने ट्रैक पे आगे क्या बोलना है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो इसको बढ़ा के 10 कर सकते हैं। 10 सेकंड पहले से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा ताकि आप बोल सकें जहां से आपने मिस्टेक की है। क्रॉस फेड क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखो, मैंने यहाँ तक तो सही थी, यहाँ से आगे मैंने दोबारा बोला है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसको मज़ीद हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को करीब करूँगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये फेड वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देगा। ये है 10। फेड क्या होता है कि नेचुरल लगेगी, कि इसके ज़रिए पता नहीं लगेगा कि एक वॉइस दूसरे वॉइस में शिफ्ट हुई है। ये फेड इन फेड आउट ऑटोमेटिकली लगा देगा और ये 10 मिली सेकेंड का फेड इन फेड आउट होगा। तो इसको पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फाइनली हमने रिकॉर्डिंग के ये सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए। मुझे तो बड़ी मेहनत लगी है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो में MIDI डिवाइसेस ये क्या होता है, ऑप्शन कम है, शायद इस पे शॉर्ट वीडियो बन जाए। शॉर्ट से मुराद के 2-3 मिनट तक की। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ये सीखने वाले हैं, मेरे साथ रहिएगा।